तो आज हमें स्टार्ट करना है मैंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मैंडल जो थे उन्होंने बहुत सारे लॉ दिए इनहेरिटेंस में, उनके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे अभी। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो मिड 19th सेंचुरी थी वहाँ पे ज़्यादा ही हम रिसर्च करने लगे किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए। और मैंडल जो थे उन्होंने कुछ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, किस पे किए, गार्डन पी पे किए। कितने साल के लिए किए, 7 years के लिए किए। तो ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। मैंडल कंस्ट्रक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे वो भी इंपॉर्टेंट है, ऑन द गार्डन पी फॉर 7 years। आपको ईयर भी याद रखना है कि 1856 से 1863 तक। और उन्होंने फिर कुछ लॉ प्रपोज किए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग द मैंडल इन्वेस्टिगेशंस इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वाज अप्लाइड टू द प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजी। तो जो मैंडल थे उन्होंने सबसे पहले कोई स्टैटिक्स या फिर कोई मैथमेटिकल लॉजिक बायोलॉजी में किसी ने पहली बार लगाया, वो कौन थे, मैंडल थे। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल क्यों था, क्योंकि उसका जो सैम्पलिंग एरिया था वो बहुत लार्ज था, जिसकी वजह से वो जो डाटा कलेक्ट कर रहे थे उसकी सही होने की क्रेडिबिलिटी क्या है, ज़्यादा हो जा रही थी। ठीक है, ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्रेंसेस from experiment on the successive generation of his test plant proved that his result pointed to the general rules of inheritance rather than being unsustained idea। तो उनने जो इतनी सारी एक्सपेरिमेंट किए उससे पता लग रहा था कि उनके जो रिजल्ट के जो आंसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जनरल जो रूल है इनहेरिटेंस की उनकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ना कि ऐसे ही कुछ रैंडमली वो कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसकी वजह से आपको जो जनरल रूल होते हैं इनहेरिटेंस के उनके बारे में पता चल रहा था उनके उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, और मैंडल ने क्या किया था, मैंडल ने कैरेक्टर्स देखे थे गार्डन पी में जो उनने कैरेक्टर्स लिए थे ना, सबसे बड़ा जो सक्सेस होने का उनका रीज़न था ना वो यही था कि उन्होंने क्या दो अपोजिट कैरेक्टर लिए थे, बीच का कोई कैरेक्टर नहीं लिया था। या तो एकदम टॉल प्लांट ले रहे थे या फिर एकदम डॉफ प्लांट ले रहे थे, या तो एकदम येलो सीड ले रहे थे या फिर एकदम ग्रीन सीड ले रहे थे। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं दिस अलाउड हिम टू सेट अप बेसिक फ्रेमवर्क फॉर रूलिंग गवर्निंग इनहेरिटेंस विच वॉज एक्सपेंडेड ऑन। और बाकी देखो उन्होंने क्या किया, बेसिक रूल्स दे दिए थे इनहेरिटेंस के। फिर बाद में जो साइंटिस्ट आए और साइंटिस्ट जो आए उन्होंने क्या किया, इसको आगे और इसको ऑब्जर्व किया, और जो कॉम्प्लिसिटी होती है इनहेरिटेंस में वो ऑब्जर्व किसने की, वो अदर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की। बट एक बेसिक आइडिया कौन देके चला गया था, आपका मैंडल देके चला गया था। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि मैंडल ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। ट्रू ब्रीडिंग मतलब क्या होता है कि वो टॉल है तो वो टॉल है, उसके अंदर और कोई कैरेक्टर नहीं है, इसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। मतलब हमने एक बहुत सारे उसके ब्रीड, बहुत सारा उसको सेल्फ पॉलिनेट करके उसको एक प्योर टॉल प्लांट बना दिया। ठीक है, देखो आपका जैसे ये टी और टी, कैपिटल टी ये भी आपका टॉल है और ये भी आपका टॉल है, लेकिन प्योर टॉल कौन सा होगा, प्योर टॉल ये होगा, क्योंकि इसमें एक डॉफ का भी एक अलील है। अलील क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आपका प्योर टॉल कौन सा होगा, ये होगा। इसमें तो कहीं ना कहीं मिलावट है, तो इसी की बात कर रहे हैं कि अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैव अंडरगो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। एक प्लांट है उसका हमने इतना सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया कि वो एक स्टेबल ट्रेड दिखाने लग गया। ठीक है, और मैंडल ने ऐसी 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ ली थी। यदि हम पेयर में बात करेंगे तो 7 पेयर लिए थे, लेकिन यदि हम ब्रीडिंग वेराइटीज़ की बात करेंगे तो उसने 14 ब्रीडिंग वेराइटीज़ ली थी। कौन कौन सी 14 ली थी वो आपको इधर दिखाई गई हैं। कैरेक्टर्स और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, कैरेक्टर्स उसने 7 लिए थे और ट्रेड्स उसने कितने लिए थे, 14, क्योंकि एक कैरेक्टर के 2 ट्रेड लिए थे उसने। जैसे स्टेम हाइट है, उसके 2 ट्रेड कौन कौन से लिए थे उसने, टॉल और ड्वार्फ। फ्लावर कलर में क्या लिया था, वायलेट और वाइट। फ्लावर पोजीशन में क्या लिया था, एक्सियल और टर्मिनल। पॉट शेप में क्या लिया था, इन्फ्लेटेंट और कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉट कलर में क्या लिया था, ग्रीन और येलो। शीट शेप में क्या लिया था, राउंड एंड रिंकल्ड। सीड कलर में क्या लिया था, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, पॉट कलर में देखो आपको याद रखना है कि ग्रीन जो आगे दिए गए हैं ना, जैसे टॉल, वायलेट, एक्सियल, इन्फ्लेटेंट, ग्रीन, राउंड, येलो, ये सब क्या है, डोमिनेंट ट्रेड है। और जो बाद में दिए गए हैं वो आपके रेसेसिव ट्रेट है। तो आपको इधर कंफ्यूजन हो सकता है कि पॉट कलर में ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है, लेकिन सीड कलर में जो है ग्रीन वो है रेसेसिव है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा हाईलाइट करके याद करना है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन।